आंखों सुनते कानों धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? सिंह साहब आप कैसे हैं? माशाल्लाह बिल्कुल ठीक आज ठाक। फिर कंजूसी की से जुराबे नहीं ना पहनी। सर ਇਹ ਬੂਟਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ सर बड़े कंजूस हैं। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਕਸਟਰਡ ਖਾ ਕੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੜੀ 'ਚ ਚੀਨੀ ਕਿੰਨੇ ਪਾਈ ਹੈ पढ़े लिखे तो हैं। ਸਿਰਫ ABDC ਹੁੰਦਾ क्या होता है? ABCDE लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को। पहली दफा पंजाब असेंबली के मेंबर बने हैं नून लीग की टिकट पे जनाब अजमल खान चांडिया। और उनका साथ देने के लिए हमारे दूसरे मेहमान आजाद खड़े हुए थे और अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में हैं पंजाब असेंबली के अंदर, जनाब हसन भुट्टर। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह दोनों ही मेहमान बड़े पावरफुल हैं जी। मैं बहुत अच्छी तरह सर आपको जानता हूं और एक शेर मैं लाया हूं जी जी सर अपने लिए। नहीं कभी कभी अपने लिए भी लिखना चाहिए। वो जो एक शख्स मुझे ताने जान देता है, मरने लगता हूं तो वो मुझे मरने कहाँ देता है, और तेरी शर्तों पे करना है अगर तुझको कबूल, ये सहूलत तो मुझे सारा जहां देता है। हाय 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 वाह वाह फिक्र ना करो जख्म तो अभी भरे हैं, आहा, हम जिंदा हैं मगर तुम्हारी मोहब्बत में मरे हैं। एक बात हमें सच बताएं ठाकुर साहब, जी जी आपके घर वाले आपको चूहा समझ के कभी डरे हैं? जी अजमल साहब क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल खैरियत से हैं? जबरदस्त सर फर्स्ट टाइम MP है, मुबारक हो आपको। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपको भी हसन बहुत बहुत मुबारक हो। कैसा लग रहा है वैसे असेंबली में जाके? अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, फीलिंग प्रिविलेज्ड। और जो एक शुरू से मोटिव था, मेरा जो शहर है मैं यहाँ पे लाजमी एक्सप्लेन करूँगा, पाकिस्तान का 5वां बड़ा शहर है जी बिल्कुल। मगर अनफॉर्चुनेटली आज तक गुजरांवाला के मसाइल के ऊपर फ्लोर ऑफ द हाउस में या किसी मीडिया टॉक शो पे भी आज तक हमारे मसाइल की निशानदेही नहीं हो सकी। तो वो एक मोटिव लेके निकले, इंशाल्लाह उस पर पूरा उतरेंगे। आप वैसे इस बार आजाद खड़े हुए थे? जी मैं PTI से खड़ा हुआ। हाँ मगर आजाद खड़े हुए थे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल नहीं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से खड़े नहीं हुए थे, खड़े आजाद हुए थे। लैंड सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में किए। आप तो भुट्टा साहब बैठे भी हो तो खड़े ही लगते हैं आपको। ये एडवांटेज है ना कि आप बैठे बैठे ही काफी काम कर रहे हैं। तो सब मुझे बताया कि आप पिछली बार आजाद खड़े हुए थे जी जी और इस बार नून लीग में आ गए। जी। इस बार तो आजाद का फैशन था, आपने इस बार आजाद क्यों नहीं लड़ा? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इसलिए मैंने ज्वाइन किया कि बेसिकली आई एम अ सोशल डेवलपमेंट सेक्टर एक्सपर्ट। ठीक है। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही वो जमात है जिसने पाकिस्तान में जो मेगा प्रोजेक्ट्स किए हैं डेवलपमेंट के, वो इस जमात के अलावा किसी ने नहीं किए। मगर तो मेरी जो फ्रीक्वेंसी थी मेंटल, ठीक है, वो भी वहाँ पे मिलती है क्योंकि प्रोग्रेसिव पार्टी है। मगर 2018 में आप ये नहीं समझते थे? देखिए मैं समझता था, लेकिन वो पार्टी ने उस वक्त जिसको भी टिकट दिया तो अच्छा। वो उस हिसाब से था। अच्छा किसी को दिया था आपके जी, मुकाबले जी, में, जी, और आप जी। उस वक्त आई थिंक 17 वोटों से हारे थे। जी एक्चुअली आई वाज विनर और आई वाज डिक्लेयर्ड एज अ रिटर्न कैंडिडेट, बट दे हैव चेंज्ड माय रिजल्ट विद द डिफरेंस ऑफ ओनली 17 वोट्स। अरे आप तो यानी कि 2018 के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल थे। तो ये आप तो उनका दर्द फिर समझते होंगे हैं? उनका दर्द वैसे इतना है नहीं जितना ही शोर मचाते हैं। अच्छा मगर आपकी बारी था वो? डेफिनेटली था, सबको पता है। आपके मुकाबले में उस बार 17 वोटों से जो जीते थे वो किस पार्टी से थे? वो उनको पीटीआई सपोर्टेड वो थे। और वो भी आजाद ही थे क्या? जी आजाद थे, लेकिन पीटीआई आजाद ही आपस में। तो नून लीग और PTI किधर थी 2018 में? पीछे रह गए। वो दोनों ही पीछे रह गए थे और आजाद ही आपस में गोल मिल गए। 17 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਕੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦੀ ਦੇ ਕੋ ਹੋਰ ਵੰਡ ਦੇਣਾ ਤੇ 17 ਮਿਲ ਜਾਣੇ। बात यह है कि इस बार जो है नून लीग ने कहा कि नहीं आपको ये टिकट देना है हमने। जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरिट पे टिकट दिया और मैंने वो सीट अल्हम्दुलिल्लाह जीत के उनको दिया। और ये मुजफ्फरगढ़ हेडक्वार्टर की सीट है। अच्छा। और सिटी की सीट जीतना काफी टफ होता है, मुश्किल। बिल्कुल, सिटी की सीट जीतना बहुत मुश्किल होता है। जी, तो आप लोगों की वैसे असेंबली में मुलाकात हुई है?
जी फेशियल इंटरेक्शन हमारा होता है, अच्छा, बाकी दूर से देखा कि ये भी एक हैं। ਇੱਥੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਮਝ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਗਲੀ 'ਚ ਮਿਲੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗਾ गलियां अलग अलग हैं, बस ये फर्क है। तो मुझे बताएं सहसन, आपका पहले से ही शौक था या खानदानी वो था या खुद इंस्पायर हुए, क्या हुआ? मैं तो जी एक एक्सीडेंटल किस्म का पॉलिटिक्स में आया हूँ। मैं जॉब करता था, पहले गवर्नमेंट सेक्टर में भी करता रहा हूँ और बाद में प्राइवेट सेक्टर में भी किया है। मेरे जो बड़े भाई थे वो पॉलिटिक्स में थे। अच्छा, तो हमारा जो गुजरांवाला का सिनेरियो है ना, यहाँ पे पार्टी पॉलिटिक्स होती है। 13-18 में इंडिपेंडेंट इलेक्शन कंटेस्ट किया था और मैंने अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी और फर्स्ट चॉइस पीटीआई रखी थी। मुझे ऑफर थी पीएमएलएन की तरफ से भी, मगर मैं अपनी मर्जी से गुजरांवाला के अंदर रह के, मेरा शहर वो शहर है जिसमें 20 सीटें होती थी और 20 की 20 पीएमएलएन जीतती थी फ्रॉम 20 ईयर्स, ये रेशो आ रही थी। मगर इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह हम 20 में से 16 सीटें फार्म 45 पे जीते हैं और जो दूसरा है फार्म 47 के मुताबिक वो 4 सीटें दूसरी पार्टी जीती थी, मगर अब उनकी हमारी जो स्ट्रेंथ है वो 14 कर दी गई है जी। अच्छा। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह 14 मेंबर्स हमारे गुजरांवाला से 14 हैं। मेंबर्स आपके गुजरांवाला के वहाँ पे मौजूद अल्हम्दुलिल्लाह, हैं। जी, जी। और आपके इलाके से सर बहुत अरसे से मुजफ्फरगढ़ के अंदर तो बड़ी देर फ्यूडल्स भी बहुत जीते रहे हैं, और अब खैर चाहे वो पीटीआई के लोग जीते हैं या आप लोग जीते हैं, मगर वो ट्रेडिशनल नाम जो होते थे वो अब हमें नहीं इतना सुनने को मिलते हैं। जी, अभी चेंज आ रहा है और चेंज ये है कि लोग समझ रहे हैं, क्योंकि डिप्राइव्ड बहुत रहे हैं, महरूमियाँ इतनी हैं। अब वो समझते हैं कि हमें ऐसी क़यादत सामने लेके आनी चाहिए जो कि लोगों की बात करे, जो कि उनके मसाइल समझे। और क्योंकि मैं सोशल डेवलपमेंट सेक्टर में वेरियस जो है ना ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी मैंने काम किया है और साथ जो डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, प्लस ये है कि सन ऑफ द साइल होने के नाते मैंने हमेशा मुजफ्फरगढ़ की तरक्की और बेहतरी के लिए वेरियस प्रोजेक्ट्स पे खुद से वॉलंटियर वर्क भी किया, और मैं नेशनल लेवल का स्पोर्ट्समैन भी रहा हूँ, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजर भी हूँ, और अच्छा। यूथ डेवलपमेंट के हवाले से भी मेरी एक्सपर्टीज है। स्पोर्ट्समैन, क्या स्पोर्ट्स पसंद है? क्रिकेट जी, क्रिकेट। क्रिकेट, ओए होए। ਦੂਸਰੀ ਵਿਕਟ ਤੋਂ ਖਲੋ ਕੇ ਬਾਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬੈਟਸਮੈਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੁੱਕਾ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ वैसे अजमल साहब, एज व्हाट आप क्रिकेट खेलते थे? ऑलराउंडर हैं, बेसिकली मैं फास्ट बॉलर था और साथ में जो है ना वो बैटिंग भी बवक्त ज़रूरत बावक्त जरूरत कर ले, मगर वैसे तो कप्तान थे तो ज़रूरत खुद भी क्रिएट कर लेते अच्छा, लेकिन ये है कि हमेशा टीम के लिए खेला है। फिर नौजवान फास्ट बॉलर। यस यस, वाह वाह वाह, क्या बात है। और कौन फेवरेट फास्ट बॉलर्स हैं आपके? वसीम अकरम। वसीम अकरम। लेफ्ट हैंडर हैं आप भी क्या? नहीं, मैं राइट हैंडर हूँ, लेकिन उन जैसा लेजेंडरी बॉलर वर्ल्ड ने प्रोड्यूस नहीं किया। और जो मेंटल कैपेसिटी उनकी थी कि हाउ टू ट्रैप अ बैट्समैन, वो शायद कोई और स्किल्स किसी के पास नहीं अभी तक। सर कितने साल कप्तान रहे आप अपनी टीम के? समझ लें कि 20 साल। तो फिर इनके कप्तान को क्यों नहीं मानते? मानेंगे, हमारे कप्तान को भी टाइम के साथ मानेंगे। अब 80% लोग मानने लग पड़े हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं ये भाई भी मानेंगे। एज अ क्रिकेटर तो वो नो डाउट वो पाकिस्तान में उनका नाम है। बाकी जो पॉलिटिक्स है उसमें नज़रियात मुख्तलिफ हो सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जिस पार्टी के साथ मैं हूँ, मैं समझता हूँ कि वो एक विजनरी पार्टी है और उन्होंने पाकिस्तान को हमेशा डिलीवर करके दिया। जबरदस्त जी। सर आप गुजरांवाला से हैं तो खाने पीने का शौक तो रखते होंगे। Definitely, होटलिंग तो खाने होती में है। क्या पसंद है? खाने में मैं बेसिकली जी, मेरी जो स्कूलिंग है ना वो बर्नॉल से, एबटाबाद से है। अच्छा। तो मैं 2001 में ही एबटाबाद चला गया था। तो मुझे वो जो पर्टिकुलर हमारे खाबे होते हैं ना, चिड़ियाँ होती हैं हमारी, वो आती थी रशिया से ना, इधर गुजरांवाला में आती होती थी चिड़े। वो चिड़ियाँ वो बेसिकली चिड़ियाँ होती हैं। चिड़ा तो कह देते हैं आप लोग जो उधर जाते नहीं है। मसाला ज्यादा पाए तो मैं चिढ़ा उधर जाता जाती नहीं, मैं उधर की ही हूँ। अच्छा, ये आपके गुजरांवाला की ही है, तो ये उधर का ही वोट है आपका। ये खुद भी बड़ा खाने की शौकीन है, तो आपने कहा कि मैं खाने का शौकीन उस तरह नहीं हूँ। खाने का मैं शौकीन हूँ, मगर जो नलियाँ चांपे वो जरा मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ। अवॉइड कर लेते हैं वो। अच्छा, लेकिन अब सियासत में आ गए हैं, अब तो हर चीज मिलेगी खाने की। 2 साल से तो बेचारों ने डंडे छापे और ये चीजें खाई हैं उससे अभी मैं तो। वासे भाई आपको बताना चाहूंगा कि मैं 11 महीने से अभी तक अपने घर नहीं गया है 11 महीने जीतने के बाद भी मैं नहीं गया। क्यों? बस ये हमारी जो अच्छा, बात सॉइल सुने, है हमारे शो पे आ गए, घर आप जा नहीं रहे। जी, नहीं बाहर जाया उन्होंने जाता ताला लाया हमारे तो चाबियां गवाच गई हैं। वो इंतकामी कार्रवाइयाँ जो उसी तरह से वो जारी हो सारी हैं। मगर आप अपने घर ही नहीं जा पाते? जी नहीं, हम नहीं जा पाते, और मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और भी बहुत सारे मेंबर्स हैं। हसन, मुझे लॉजिक ये जरा समझ नहीं आ रही कि जब आपको घर क्यों नहीं वो पहुंचने दे रहे? बस जो हमारे तक चीज़ें आती हैं, जो भी बंदा गुजरांवाला इवन बेल लेने के लिए जाता है ना, उसे भी उधर से अरेस्ट कर लिया जाता है। आप अपने हल्के से पैराफ्री से दूर हो तो यू आर फाइन। इफ द कॉन्सेप्ट इज आपको अरेस्ट करना है किसी मुकदमे में, बेसिकली दे वांट टू डिसएंगेज अस फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंसी। हम लोगों के साथ मगर अब हमने तो कभी इलेक्शन नहीं हो की। गया, अब क्या जी, करना है? जी इलेक्शन हो गया, तो इलेक्शन होने के बाद 240 सीटें भी मिल गई,
मगर लॉजिक तो ये भी नहीं बनता ना कि जो हमारे पास 104 मेंबर्स हैं उनको तोड़ा जाए। 2 हमारी एनए की सीटें अभी तक जा सकी हैं, एक पीपी की सीट फैसलाबाद से वसी चौधरी साहब की वो जा चुकी है, और गुजरांवाला में जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सारों के खिलाफ एप्लीकेशन पेंडिंग है। कोई आज तारीख पे जा रहा है, कोई कल तारीख पे जा रहा है, तो इसी तरह से सारा अजमल भाई ने पुलिस वाले ने फड़ लिया थे, उन्होंने कह रहे हो मैं नून लीग दा वां। अखिल भाई को क्यों तो नून लीग के हैं, क्यों पुलिस वाले पकड़ेंगे भाई उनको? नहीं वो गलती दे ना लेना। शीशे काले किए होंगे उन्होंने पीछे। शीशे काले, आजकल काले शीशों का भी बड़ा ट्रेंड है जी। वो आपने देखी होगी एक स्टोरी कि एक पुलिस वाले ने अपोलॉजी दी है पब्लिकली। उसने जिसारत की थी कि एक मेंबर प्रोविंशियल असेंबली है जी, और वो सिटिंग गवर्नमेंट से हैं, उनको उन्होंने रोक लिया और उन्होंने उनका इस्तेहकाक मजरू हो गया कि मेरी गाड़ी को रोका क्यों गया है। बेसिकली अब ये तो कई बातें ये कर रहे हैं, इनको लगता है कि ऐसी बातें करनी चाहिए और ये समझते हैं कि विक्टिमाइज हैं। ओरिजिनली तो अगर आप हिस्ट्री देखें तो सरकारी गाड़ियों में ये इनके जो मिनिस्टर्स है वो कुत्ते लेके फिरते थे। हाँ देखें आप, उठाएं गवर्नर सिंध क्या करते थे उस वक्त, जैदी साहब, याद होगा आपको वो वीडियो। उनके कुत्ते सरकारी गाड़ियों में उनको वो सैर कराने के लिए ले जाते थे, या तो मीडिया पे रिकॉर्ड होगा। अच्छा जी। सरकारी रिसोर्सेज का इस्तेमाल जो पिछली गवर्नमेंट में हुआ है, शायद आपको पता है शहबाज शरीफ साहब तो एक सख्त एडमिनिस्ट्रेटर थे, उन्होंने तो हमेशा, इवन उनके जो MPAs होते थे वो भी डरते थे वायलेशन से, तो उनके दौर में तो ऐसी चीज़ें नहीं हुई। और बाकी PTI के दौर में कई जगहों पे तो आपने देखें कि लोगों के घर से कई चीज़ें, फिनेंसेस भी, या समझ लें कि पैसे भी बरामद हुए करप्शन के, और बाकी चीज़ें बहुत हुई। ये भी कोई थे? तो थे, हमारे मुजफ्फरगढ़ में भी ऐसे लोग। अच्छा, मुजफ्फरगढ़ में भी जी हुए? जी जी, आपके सामने ही है। नहीं सर, मेरे सामने मेरे सामने तो आप दोनों हैं। वेलकम बैक टू गपशप। जी रीच सर, आपसे सवाल है, आप ब्रांड कॉन्शियस हैं, मुझे आपकी ड्रेसिंग बहुत पसंद आ रही थी। जी बिल्कुल, कोशिश तो होती है फेवरेट ब्रांड कौन से हैं? वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ कि ब्रांड्स की चीज़ें कम ही लूँ। पॉलिटिक्स के अलावा आप लोगों का कोई इंटरेस्ट है, कोई ड्रामा, मूवीज की कुछ देखते हो कोई फारिग ताश टाइम में? मंग पता कोई। वैसे जो आपके प्रोग्राम्स डिफरेंट रहे हैं वेरियस चैनल्स पे, उनको तो फॉलो किया है हमेशा, क्योंकि हमारी भी पूरी स्ट्रेस लाइफ होती है, तो उसमें कोई थोड़ा सा भी क्वेश्चन निकलता है तो हम चाह रहे होते हैं कि हम थोड़ा ईज आउट हो जाएं, तो वो फिर आप, इफ्तिखार ठाकुर साहब और कैसर पिया, तो ये लोग ही हैं जो उस वक्त जो है ना थोड़ा सा अम्यूज़मेंट की तरफ ले जाते हैं आपकी जो गुफ्तगू होती है, और लाइटर मोड में ख़ास तौर पे, तो हमेशा एंजॉय किया आप लोगों के प्रोग्राम। जी आपने तो वो किया, मगर वो कह रही थी वो कोई खास फिल्म ड्रामे की तरफ ड्रामा, उनको पूछ रही मूवीज, थी, कोई कोई है एक्टर्स शौक? पसंद है? एक्ट्रेसेस तो खैर इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, और वैसे ही शादीशुदा बंदा इजहार भी नहीं कर सकता। आप बता दें। आसन आप कोई मुख्तलिफ हैं या आप ही? नहीं, मूवीज वगैरह का इंटरेस्ट है। मूवीज तो हम देखते थे, बल्कि फॉरेस्ट गंप है एक, जी, बड़ी बिल्कुल। मेरी फेवरेट मूवी है। और अगर हम डायलॉग्स पे जाए तो ट्राई मूवी के डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं, 300 के बड़े अच्छे हैं, तो वो तो देखते हैं, इंटरेस्ट तो होता ही है डेफिनेटली। मगर आपने कहा फॉरेस्ट गंप आपकी फेवरेट मूवी है, फॉरेस्ट गंप जिसके अंदर टॉम हैंक्स जो हीरो होते हैं वो भागते रहते हैं और डिसेबल होते हैं, और डिसेबल होने के बावजूद वो भागते इसीलिए रहते तो पसंद है, हैं। यही भागते रहते हैं। कंसिस्टेंसी है उनकी। हाँ, और वो क्रिपल्स अपने सारे तोड़ते हैं और फिर बिल्कुल। एट वंस वो भागना शुरू करते हैं। मगर इन्होंने कहा कि एक्ट्रेसेस आपको कोई पसंद है या आप भी नहीं बता सकते? नहीं, एक्ट्रेसेस पसंद है जी, बड़ी अच्छी एक्ट्रेसेस हैं। अगर हम एक्टिंग की साइड पे जाए तो मायरा खान बहुत अच्छी एक्टर है। एक्टिंग की साइड पे मायरा खान है, और दूसरी साइड कौन सी है? दूसरी साइड ग्लैमर वाली साइड होती है। ग्लैमर वाली साइड अलग है, ग्लैमर वाली साइड पे कौन पसंद है? ग्लैमर वाली साइड पे किंजा है एक, वो बड़ी अच्छी है। किंजा हाशमी? जी जी, गालबन। ओके। और कुबरा खान है, वो अच्छी है। कुबरा खान। ये तानू इन्ना यकीन तुसी फड़े जाना। ये ऐसी है। असल सोच गए ना मैंने घर जाना है, बोल रहा है। नहीं जी, मेरी वाइफ भी पुलिस में ही है। अच्छा। इवन PSP है वो भी तो, पुलिस? जी जी जी। अच्छा, तो यानी कि आप तो पहले ही पकड़े गए हुए हैं। ऑलरेडी ओए होए, अच्छा, तो ये देखे ना, ये फर्क है, वो इसलिए बता रहे हैं। आपको हिम्मत पकड़े सर। मेरी वैसे फैमिली बैकग्राउंड तो सारा पुलिस का ही है, आप भी पुलिस? बाकी जो वाइफ है वो पुलिस में नहीं है, वो मतलब मगर वो स्किल्ड है, करती है आपके साथ वैसे ही जैसे पुलिस वाले करते हैं। अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो इस वजह से मतलब उनके साथ अंडरस्टैंडिंग तो अजमल भाई मेरे को हिम्मत दिखाएं, कोई नाम बताएं आप भी, कोई फेवरेट एक्ट्रेस देखे। उन्होंने तो डिफरेंशिएट भी किया कि एक्टिंग साइड पे कौन और ग्लैमर पे कौन। मैं तो अक्सर कहता हूँ अपनी वाइफ को कि देखें, अगर आप मुझे इजाज़त दें, जैसे इस्लाम में 4 शादियाँ अलाउ हैं, जी जी, तो उससे ये फ़ायदा होगा कि हल्के की कवरेज अच्छी हो जाएगी। ये तो
अजमल साहब आपने आइडिया दिया, उसके बाद भाभी ने आगे से क्या किया मैं वो जानना चाहता हूँ। हाँ जी, वो कहती हैं कि जी इक्वल सलूक करना चाहिए, इस्लाम में जायज़ है। तो मैंने फिर ये रिप्लाई किया, मैंने कहा ये कैसे पता लगेगा कि मैं इक्वल सलूक कर रहा हूँ? हाँ। उसके लिए मुझे करना पड़ेगा ना। अच्छा, मगर वैसे मैं देख रहा हूँ अजमल साहब आपकी आई कलर भी बड़ा हेजल है, ये और भी लोग नोट करते हैं? जी नोट करते हैं, वो कहते हैं, कौन कहते हैं? दोनों साइड्स पे लोग कहते हैं। दोनों साइड्स पे? जी जी, दोनों साइड्स कौन सी? मतलब मेल फीमेल। मेल फीमेल? हाँ। तो आखिरी बार किस फीमेल ने कब कहा था? किसी कोलीग ने कहा होगा, या समझ लें कि वाइफ ने भी काफी दफा कहा। वाइफ ने भी कहा है, तारीफ होती रहती है, अभी भी होती है इसकी। जी जी, माशाल्लाह। कितना अरसा हो गया शादी को? अभी तकरीबन 13 ईयर्स। 13 इयर्स बाद भी यानी कि भाभी ये नोट कर रही हैं जी और इसकी तारीफ करती हैं। जी जी। तो भाभी तो हो गई, उसके अलावा कोलीग्स ये अभी असेंबली में ही किसी ने? नहीं नहीं, अभी असम्बली में ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। अजमल भाई ने पूछना ना ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਲੜਾਈ ਭਾਬੀ ਨਾਲ ਕਾਤੋਂ ਹੋਈ? बस जी मैं गपशप ਚ गया ਸੀ। वैसे पॉलिटिशियंस का बेचारों का मसला तो यही होता है, वो किसी पॉलिटिशियन से किसी ने पूछा कि आपके जो बच्चे हैं वो कितने बड़े हो गए हैं? उसने कहा एक इतना है, एक इतना है और एक इतना। तो उसने कहा आप ये क्यों नहीं बता रहे कि वो कितने बड़े हैं? वो कहते हैं मैं जब जाता हूँ तो वो सोए हुए होते हैं, जब आता हूँ तब भी वो सोए हुए होते हैं। तो मैंने उनको इसी तरह देखा है, कितना है कितना है। मुजफ्फरगढ़ में खाने कहाँ से अच्छे मिलते हैं या आप क्या खाने अच्छे होते हैं? मुजफ्फरगढ़ में जी एक हमारे वहाँ पे एक मेहराब होटल है, एक बिल्ले दा डेरा है, और वहाँ पे एक लोकल शॉप है सलीम शामी वाले। वो भी बड़े मशहूर हैं, आम लोग जो हमारे, हम खुद भी सारे, तो वो लो कॉस्ट है, इसलिए मतलब यंगस्टर्स भी बहुत जाते हैं वहाँ पे। आपको है खाने पीने का शौक? जी बिल्कुल है, मैं स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, तो स्पोर्ट्समैन तो खाता पीता टिका के आपको पता है। खाने में क्या पसंद है आपको? खाने में मुझे ज़्यादा तो समझ लें कि जी सर, मैं तो कारणों वाले प्लाट माशाल्लाह। वैसे मेरी अभी कोई इस तरह की सूरत हाल नहीं है जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ट्रेजरी बेंचेस पे अभी 1 महीना हुआ है, कोई साल में हो जाएगी सूरत हाल। देखिए इनकी भी ख्वाहिश है हुकूमत में है। ما يبغى يا حبيبي. क्या السلام हुआ? عليكم يا I'm चौधरी. fine, वालेकुम अस्सलाम, and what is wrong with him today? फजूल नाराजगी हर बात पे मेरे से आज क्यों नाराज है ये? सर जी एक दफा ना जी हम कहीं जा रहे थे तो रास्ते में एक छोटा सा खाला आ गया था, खाला? वो मुझे ना क्रॉस नहीं हो सका Okay. ਤੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਬਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਇਆ। ठीक है। ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ, ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲੱਤਾਂ ਥੱਕ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਹਾਂ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। ايوه هذا حقي دوري مره. ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰੀ। ਸਾਰਾ ਸੋਚੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਯਾਨੀ ਪਹਾੜ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਜਾਵਾਂ? ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੁੱਕਣਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਪੈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਸਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਚ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ओहो। لا يا شودري سأقدم بإجراء عملية الليبو. ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲੈਪੋਸੇਸ਼ਨ ਕਰਾਣਾ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਲੈ ਗਿਆ ਸਰ, 150 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਮੈਂ ਹਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਮੰਨੇ ਇੱਕ ਤੇ। अच्छा। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਪੈਸੇ ਦੱਸੋ। ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ। उन्होंने ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। कम अज कम 1 ਮਣ ਅੰਦਰੋਂ ਫੈਟ ਡਰੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਇੰਜ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। अच्छा। ਤੇ ਰਾਤੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਗਏ। ਇੰਨੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ ਸਰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਂਝ ਦੇ ਉਂਝ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। माशाल्लाह जी बड़ी अच्छी जोड़ी है ये। एक दफ़ा इन्होंने इनको देख के कहा कि आपको देख के ऐसा लगता है कि मुल्क में कहत पड़ गया। तो फिर इन्होंने इनको ये कहा कि आपको देख के वो वजह समझ आ जाती है कि कहत क्यों पड़ा। ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਰ, ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਘਰ ਸਾਡੇ ਕੈਦ ਪੜ ਗਿਆ। 150 200 ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਂਝ ਦੇ ਉਂਝ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। لا لا يا شودري سأظهر ذلك من خلال كونية ذكية. ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਮਾਰਟ ਹੋਣਾ। अच्छा। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਉਂ? أيوة يا شودري التخصيص له غرض آخر. ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਮਾਰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਰ ਮੁਤਾਸਰ ਨੇ। أيوة أيوة ستضري ملابس مثل الشودري. ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। पहले इस गल का तर्जुमा करो. ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਮਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜਿੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ ਨੇ। أيوة. ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ? لا 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 بس عني بيدا فرق है. 19,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ। ਇਹ
माशाल्लाह पहचानते हो ايوه كل السياسيين الباكستاني هنا موجود कहते सारे पाकिस्तान के सियासतदान ते इत्थे बैठे ने बिल्कुल हमारे पास बाहर लभदे फिर दो फ्रेश मेंबर्स आए हुए हैं ايوه السلام عليكم وعليكم السلام كيف الحال ما شاء الله مبروك مبروك عند ترين है ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਛਾਣਦੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ لا هو هذا صديق هذا مية ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਆਜਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ايوه انا عارف يا حبيبي كان سوي سلام في بيها حسايب ايوه ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਕਹਿਣਾ बिल्कुल जी ਤੇ ਦਾਵਤ ਤਾਮ ايوه لازم يا حبيبي हाँ جي. اول تعارف يا حبيبي أول وكيف تعارف. سوي سلام ما عليه ਸ਼ੇਖ ਵਜ਼ਨ ਬਿਨ ਜ਼ਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅਜ਼ਹਰ ਬਿਨ ਬੜਾਇਆ ਮੈਂ ਇਥੋਂ ਤੋਂ ਸਾਈਵਾਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ايوه هذا مترجم حقي ها ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ انت يبغى اي شيء قلب ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਖਿਦਮਤ ਹੋਵੇ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂਨ ਲੀਗ बस इनका जब भी नुकसान होना है ना आपने कराना है क्योंकि ट्रांसलेशन आप करते हैं ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੀ ये ايش खतरा هذا يا شودري हाँ كلم انا اي في طريقه الاسان انا اسوي ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਾਰਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂ كلم كلم ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਸਿਆਣੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਵੋ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹਨੂੰ ਦਵੋ انت كلم سوي ذا الطريقه في اسان ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ आप ਜ਼ਰਾ एक्सरसाइज ਸਮਾਰਟ किया करें कम खाइए उसके अलावा रनिंग किया करें اوكي और आपको चाहिए कि आप ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਮੱਝਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪਛਾਣਾਂਗਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੌਸ ਕਿਹੜਾ ايش هذا يا حبيبي انا ما ابغى هذا هذا كلم انا سوي ذاتي ਜਾ 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 ਰੱਬਾ ਸਾਹ ਚੜ ਗਿਆ ਭਜਦੇ ਆ क्यों ਯਾਰ ਦਿਲ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਸੀ अच्छा ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾ ਬੜਾ ਪਿਆਜ਼ ਸੀ हाय 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 ਅਸਲੇ ਘਰਾਂ ਨੇ 20 ਕਿਲੋ ਪਿਆਜ਼ ਮੰਗਾਇਆ आहा ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਮਹਿੰਗਾ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜਕੱਲ ਕਿਸੇ ਟਾਸਕ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ टास्क पे ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾ ਅੰਡਰ ਕਵਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ अच्छा ਔਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ओ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਲੱਗੇ ਨਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਰ ਜੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਪਤਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ जी जी ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਨੂੰ ਨਾ ਜੀ ਚੇਸ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਰਾਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ठीक है ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਪਿਆ ਲਾਲ ਹਵੇਲੀ ਤੇ ओके ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ओह शेख रशीद साहब मैं भी लिखी है पहल ठीक है वो बंदा एक निकले यहीं करके बाहर ठीक है मैं कहा, शेख साहब कितने ने हाँ कहते ने अब वो यहाँ नहीं रहते हैं मैं क्या वो कितने गए हाँ भाई साढ़े कोल भी नहीं है तो फिर कितने गए हाँ आज भी साढ़े कोल नहीं है और मैं क्या दसो तो सही कितने है ना मैं को फड़न दोबारा थोड़ी आया हाँ कहते ने बता के नहीं गए कई दिनों से नहीं आ रहे अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਨਿਰਗੋਲੀ ਦਾ ਦਿਮਾਗ हाँ ਲੂਮੜੀ ਦਾ ਦਿਮਾਗ आई नो ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ अच्छा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ओ ਕੱਢਿਆ ਡਾਲਾ ਪਾਇਆ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹਲ ठीक है ਜਾ ਕੇ ਪਾर्किंग ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ हाँ ਉਹ ਹਲਕੀ जी नहर क्रॉस करके दरख्तों की ओट से मैं जा रहा था ओके ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸਨ शेख साहब ਆ ਨਿੱਕਰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਰਾ ਬਾਡੀ ਸ਼ੇਪ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨਾ ਜਿਮ ਸ਼ਿਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ओके ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ अच्छा ਹਾਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ अच्छा ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਖੀਰ ਲੱਭ ਹੀ ਲਿਆਈ ठीक है ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਲੈਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੈਰ ਨਾਲ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਸਾਈਕਲ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ हाँ ਮੈਨੂੰ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ क्या ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਹਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਫ ਲੀਗ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ अच्छा ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਸਾਈਕਲ ਭਜਾਇਆ ਨੇ अच्छा ਲੇਕਿਨ ਨਿਰਗੋਲੀ ਕਿੱਥੇ ਕਾਬੂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ आई नो ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਾਂ ਹਾਂ। ਬਈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ठीक है ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਬਰ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ नहीं नहीं वो भी हो गई है ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ बड़ा जबरदस्त मामला ओ माशाल्लाह मुजफ्फरगढ़ लिया राजनपुर चौक आजम चुबारा हाय 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 खैर अजमल खान साहब यस अजमल खटक साहब अजमल खटक नहीं होते केपी होंगे ने अपना अजमल खान साहब चांदिया साहब यस जी सर माशाल्लाह मुबारकबाद दी है जी बिल्कुल जित गए ने जी जी ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਜਿੱਤੇ ਨੇ आहा, ਵਿਰਾਟ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਸੀ ਜੇ ਜਿੱਤਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਨਾ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ
ਬਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵੋਟ ਪਾਏ ਨੇ ਆਹਾ। ਭਾਈਜਾਨ ਨੂੰ हाँ ਕਿਤੇ इलेक्शन में ਹਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ में ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾ ਲਈ ਨੇ यस ਜੀ 5 ਸਾਲ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨਗੇ हाँ ਕਿਤੇ पंजाब में ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ में ਤੇ ਨਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗਏ छोटे भाई कौन ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਹਸਨ ਭਾਈ यस ਹਸਨ ਭੁੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੱਟੇ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ अच्छा ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ सर आजाद लड़ना आसान नहीं है हाँ लेकिन भाईजान ने अपने इलाके ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ अच्छा ਕਿਤੇ गुजरात ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਬੜੇ ਜ਼ਹੀਨ ਆਦਮੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਹਲਕੀ ਜੀ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ आपके साथ लगी हुई है ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾ ਪਿੰਕ ਪੈਂਥਰ ਰੱਖ ਲਓ ਅੱਛੇ ਲੱਗੇ ਸ਼ਾਨ ਬਾਣੀ ਯਾਰ ਪਿੰਕ ਪੈਂਥਰ ਐਡਾ ਮੋਟਾ ਪੈਂਥਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਕ ਨਾਮ ਹੈ ਪੈਂਥਰ ਭਾਈਜਾਨ ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ ਫੋਟੋ ਦੇ ਦਿਓ क्योंकि हालात खराब ने गवर्नमेंट पता नहीं किस लिए तब्दील हो जाए सर अक्सर हो जाती है ना अच्छा ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਬਣਨਾ ਨੇ ਫਿਰ ਸਰ ਇਹ ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਨੇ ਸਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਅਗਾੜੇ जी ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ तुम तारीफ कर रहे हो तो क्या कर रहे होते ਨਹੀਂ हो ਰਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ अच्छा ਸਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਚਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸਰ ਮੇਰੇ ਹਸਨ ਭਾਈਜਾਨ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ हैं ਐਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਹਸਨ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਓ ਡਾਲਾ ਖਲੋਤਾ ਹੈ वेलकम बैक टू गपशप जी भाई प्लीज जी अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम जी साकिब है और मेरा सवाल हसन साहब से है कि जब भी पीटीआई के खिलाफ तनकीद होती है तो इनकी सोशल मीडिया ब्रिगेड जो है क्यों इतना लोगों का नाम खराब करना शुरू कर देती है भाई उसमें मसला ये है ना कि जो ऑफिशियल पेजेस होते हैं ना वो बड़े लिमिटेड से हैं, ये फिल्टर्ड नहीं होते जो पेज होते हैं जितने भी, तो इनमें हर कोई अपनी मर्जी के एक्सप्रेशन डाल देता है और ज़्यादातर ये होता है कि पीटीआई को डीफेम करने के लिए भी ऐसे अल्फाज का चुनाव होता है जिसकी वजह से आपको ये इशू आ रहा है। तो उसमें यही है जो ऑफिशियल पेजेस होते हैं ना आप उनकी बात करें, हम हैं उनके ज़िम्मेदार। अब पब्लिक का जो सेंटिमेंट है, अब पब्लिक जो पिस रही है उसने अपना गुस्सा किसी ना किसी तरीके से तो निकालना है। डेफिनेटली जो डेफेमेशन होती हैं इस तरह के जितने भी डायरोगेटरी रिमार्क्स होते हैं हम मजम्मत भी करते हैं और हम मना भी करते हैं अगर कोई हमारे जानने वाला करे इस तरह, इवन समटाइम्स पोस्ट डिलीट भी करवा देते हैं। बट इतना बड़ा चंक और बल्क में जब लोग करते हैं ये लोगों के अपने जज्बात होते हैं ना जी, बस यही एक मसला है जी। और एक और चीज़ जो कि मुझे वैसे जनरली लगता है वेदर इट्स पीटीआई और पीएमएलएन या फिर आम इंसान भी, हमारे यहाँ पे कवानीन स्पेसिफिकली इस बारे में इतने ज़्यादा नहीं हैं, जो हैं वो एक्सरसाइज उस तरह नहीं हो सकते। और हमारे यहाँ पे एफआईए के अंदर भी बहुत ज़्यादा साइबर विंग जो होता है उसको स्ट्रेंथनाइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये पिछले 4-5 साल के अंदर 6 साल में एक अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ आई और अनएक्सपेक्टेड पार्टिसिपेशन है सोशल मीडिया। हमारा साइबर विंग जो है एफआईए का वो कभी इक्विप्ड ही नहीं था मुझे लगता है इस किस्म की ग्रोथ से डील करने के लिए, तो उसको भी स्ट्रेंथनाइज करने की बहुत ज़्यादा उसके अंदर काम है, क्योंकि आने वाला वक्त जिस तरह सोशल मीडिया का है तो आपको लॉ भी बन गया मगर लॉ को एक्सरसाइज करने के लिए भी एक पूरी फोर्स चाहिए होगी, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। फिर उस कानून को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना जहाँ पे जस्टिस आ जाती है वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी तो यहाँ पे ये है ना कि यार कुछ लोग हैं जो साइबर आप क्राइम को कर दें, रिपोर्ट कर दें, और मैं सिर्फ पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, वैसे भी आप देखिए आप आपकी फेमस पर्सनैलिटीज़ होती हैं, चाहे वो सेलिब्रिटीज़ हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, कोई भी हों, आएगा कोई उसको गालियाँ लिख देगा, वो फलां अकाउंट होगा बना होगा एक अजीब से नाम से, अब वो उसको पता है कि उसके पीछे कोई नहीं आने वाला। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये बहुत होता है, कई जगह रिपोर्ट भी होते हैं मगर मोस्ट ऑफ द केसेस में ये बहुत होता है। तो ये एक प्रोसेस हमें शुरू करना पड़ेगा, जिसके बाद जब 1-2 बार लोगों को ज़रा पता चलेगा कि आप इस तरह किसी के बारे में बात नहीं कर सकते बगैर उसके, या कोई तमीज़ के दायरे में रह के बात करें, तब जाके एक जब प्रेसिडेंट और एग्जाम्पल सेट होंगी तो शायद कुछ बेहतरी इसके अंदर आए। वासे भाई मैं यहाँ पे आपके तवसल से ये बात बताना चाहता हूँ कि जो एथिक्स का सब्जेक्ट है ना, आई एम फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, हमारा डिपार्टमेंट फ़िलासफ़ी का डिपार्टमेंट वह डिपार्टमेंट था जहाँ पे एथिक्स का सब्जेक्ट एज अ कोर्स पढ़ाया जाता था। तो हमने उस टाइम ये कोशिश की थी कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाके प्रवोक करें
कि आप भी एथिक्स का सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाएं, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ जो बेसिक एजुकेशन होती है ना, उसमें ही एथिक्स, मोरालिटी का सब्जेक्ट एक होना चाहिए, ये करिकुलम का हिस्सा बनना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी चीज़ है जी। बिल्कुल। और मगर बताओ, ग्रास रूट से नहीं नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। यूनिवर्सिटी लेवल पे तो आप जो है ना ढल चुके होते नहीं हैं, जो बिल्कुल चीज ढल आपने चुके हैं होते अजमल, हो, वही बात बिल्कुल। मगर मैं वही बात कर रहा हूँ कि ये तो एजुकेशन तो एक चीज़ है, मगर इवन एड्रेसिंग अदरवाइज हम अपने नॉर्मल आप लैंग्वेजेस, आप सब बच्चे यहाँ पे यंगस्टर्स बैठे हुए हैं, आपस में जो लैंग्वेज यूज कर रहे होते हैं वो जरा देख लिया करें। अच्छा, बाकी का बेड़ा गर्क सोशल मीडिया पे वो ये आपके मैसेज लिखने वाली जो है उसने कर दिया होगा, आधे टाइम तो उसकी इंग्लिश उर्दू नहीं सीख हो पाती, जी ऐसी है। बात उर्दू में कर रहे होते हैं, टाइप उसको हम उसमें रोमन में कर रहे होते हैं, उसके अंदर कोई कहाँ निकल रहा होता है। और जिन्ना भी टाइपर मेरे के खिलाफ है, मेरे बच्चे में लिखना ना आप, फिर भी तू ही लिखे आ जाता क्या क्वेश्चन है जी? जी मैं एक शेर सुनाना चाहूँगी। पहले तो मुझे ये बताइए कि आपका नाम क्या है? माय नेम इज़ फातिमा अनीस। फातिमा, ये बताइए कि अब ये शेर किन का है? ये शेर नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन शेर मुझे पता आपने ये कहाँ शेर पढ़ा या सुना? मैंने टिकटॉक पे। ये टिकटॉक जिंदाबाद। तो वो जो टिकटॉक में पढ़ा था तो कोशिश तो करनी थी, जो जिस बेचारे शायर ने हाफी। हाफी हाफिज साहब का है जी। तो अब बताइए। मोहब्बत में जो सुन रखा है वैसा कुछ नहीं होता, कि इसमें बंदा मरता है ज्यादा कुछ नहीं होता। मेरी गुर्बत ने मुझसे मेरी दुनिया छीन ली हाफी, मेरी अम्मी तो कहती थी पैसा कुछ नहीं होता। एक बार मुकर्रर आप दोबारा सुनाइए। दोबारा सुनाऊं? हाँ सुना दे, ऐसा भी होता है शेर में। अच्छा लगे। मोहब्बत में जो सुन रखा था वैसा कुछ नहीं होता, कि इसमें बंदा मरता है ज्यादा कुछ नहीं होता। मेरी गुर्बत ने मुझसे यहाँ पे रोकिएगा, मेरी गुर्बत में। गुर्बत जी, गुर्बत कोई वर्ड नहीं है। हाफी ने गुर्बत ही लिखा है। गुर्बत ही लिखा है। मगर फिर हाफिदी भी गुर्बत सही क्या तो वर्ड होगा कुर्बत, गुर्बत है, या गुर्बत है तो वो गुर्बत है, गुर्बत नहीं होता। मगर खैर मैंने यही आपको करेक्ट करना था जी। प्लीज, पोइट्री सुनाना चाह रहा हूँ सर। आपका नाम क्या है? सर मोहम्मद तनवीर। तनवीर भाई, किसकी पोएट्री सुनाना चाहेंगे? सर एक गज़ल है, मैं आपको गज़ल नहीं, सुना। गजल तो है मगर वो गजल किसकी है? सर राइटर का नाम फेसबुक की गजल है मगर राइटर का नाम ही नहीं। यार राइटर का नाम तो जानने की कोशिश किया करें, वो बेचारे बड़ी मेहनत करके कोई ख्याल एक जो है उसको लफ्जों में उतारते हैं। मगर चलें आप ट्राई करिए। वो शख्स मुझे प्यारा है उसे कहना, कह दिया। वही जीने का सहारा है उसे कहना। ठीक है। वही जीने का सहारा है उसे कहना, मोहब्बतें शिकायतें अदावतें उसकी, मोहब्बतें शिकायतें अदावतें उसकी, मुझे सब गवारा हैं उसे कहना। डूब ना जाऊं तेरी चाहत के समुंदर में। ठीक है। डूब ना जाऊं तेरी चाहत के समुंदर में, अरे वही है हमारा किनारा उसे कहना। वो शख्स मुझे प्यारा है उसे कहना। आपकी शादी हुई हुई है? जी सर। कितना अर्सा हो गया तनवीर भाई? सर 3 साल हो गए। 3 साल हो गए हैं। ये आप शेर सुनाते हैं ये वाली गजल घर पे? सर वैसे ही याद थी तो मैंने कहा। नहीं याद थी बिल्कुल, आई एम श्योर आपकी बड़ी अच्छी मेमोरी है। तो घर पे आपने सुनाई कभी ये वाली गजल? नहीं सर। सुनाते थे। कौन है नेक्स्ट? मेरा नाम इरफान हैदर है। इरफान और साहब। मेरा सवाल चांडियो साहब से है जी जी। कि जब ये इलेक्शन कैंपेन होती है तो उसमें नून लीग और पीपल पार्टी एक दूसरे को जलील कर रहे होते हैं, उसके बाद जब हुकूमत बनानी है तो एक दूसरे की तारीफें शुरू कर देते हैं। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये मुफाहमत है या कि सियासी सौदा है? इसे जमहूरियत का हुस्न कहते हैं जी। सादा जवाब ये है। हाँ जी। बाकी आप उनसे ले लें जी। और जो रिसेंटली पीटीआई ने मौलाना फजल रहमान साहब के साथ दिखाई है, ये वही जमहूरियत। आपस में पार्टियों की दुश्मनी नहीं होती। देखें कौन सी पार्टी है जिसके मैनिफेस्टो में ये लिखा है कि वो आवाम की बेहतरी नहीं करेगी? कौन सी पार्टी ऐसी है जो ये चाहती है कि आवाम सड़कों पे दर बदर फिरे, महंगाई हो? कोई भी नहीं है। इंटरनेशनल कमिटमेंट्स होती हैं, तभी ये जो IMF के साथ या बाकी जो मुआहदे होते हैं उसमें मुश्किलात होती हैं हर गवर्नमेंट के लिए। लेकिन उससे निकलना कैसे, ये लीडरशिप का काम होता है। वो किस तरीके से अच्छे धारे में उस मईशत को लाते हैं, लोगों को तरक्की का हिस्सा बनाते हैं, यही लीडरशिप और गवर्नमेंट का काम होता है कि लोगों के लिए वो सहल पॉलिसीज़ बनाए जिसकी बेसिस पे लोगों को रिलीफ। नहीं अजय, वो बात बिल्कुल आपकी ठीक है, मगर मेरा भी इस बारे में बड़ा सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप दूसरे को उतना ही बुरा भला कहें बिल्कुल कि जितना के नॉर्मल लगे। ये नहीं कि अगले को मैं सड़कों पे घसीट दूंगा, वहाँ से उतार दूंगा, यहाँ पे ये कर दूंगा और उसके बाद आप उनके साथ हुकूमत बनाएं या उनके साथ, चाहे वो आप लोग भी हो आप लोग भी हो। मुझे हमेशा वर्डिंग पे बड़ा इख्तलाफ हुआ है कि ये जो
चाहे आपस में इलेक्शन कैंपेन के दरमियान वर्डिंग फिर उतनी रखा करें जो एक सिविल रहे। सर, ये इम्पॉलिटिकल जो टॉलरेंट स्ट्रक्चर है ना हमारी सियासत का, ये उसी का शाखसान है। मतलब अभी मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये वाहद असम्बली है जिसमें 60% यूथ आई है और चीज़ें काफ़ी बेहतर होंगी। वर्किंग रिलेशन होना चाहिए, मगर कुछ रिजर्वेशंस हैं ना जिनकी वजह से काम अभी तक शुरू भी नहीं हो सका। बताना चाहूँगा कि हमारे पास एग्रीकल्चर पॉलिसी नहीं है। जो जीडीपी है ना, इंडियन जो जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन है पंजाब की एग्रीकल्चर की, दैट इज़ 40%, और हमारे पाकिस्तान में जो एग्रीकल्चर की है वो 20% है। मगर उधर जो किसान को सहूलियात दी जा रही है यहाँ पे नहीं है। 2008 से जो नए मोगे हैं उन पे बैन इम्पोज हुआ है। कोई आम बंदा जो 6 एकड़ का 8 एकड़ का मालिक है वो नया मोगा नहीं लगवा सकता। उसके लिए एक सीएम डायरेक्टली देना पड़ता है, उसके बाद उसका मोगा लगता है। आपकी हेल्थ पॉलिसी है ही नहीं, वजूद में ही नहीं है। श्रीलंका जैसा मुल्क है, उसमें हर 35,000 की पॉपुलेशन के ऊपर एक डॉक्टर बैठा हुआ है। उस डॉक्टर का काम क्या है कि उसने उस अपने एरिया में देखना है कि कौन कौन सी बीमारियां हैं, इनका ओरिजिन क्या है और इनकी एरेडिकेशन कैसे होगी। एजुकेशन पॉलिसी नहीं है। मतलब मैं बड़ा क्लियरली पूछता हूँ ना, जितने मेंबर्स उधर बैठे हुए हैं जिनके बच्चे हैं, हम आपके पास आए होंगे, वो कह रहे हैं एजुकेशन मिनिस्टर भी, कितने ऐसे पॉलिटिशियंस हैं या जो सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। जब तक हम लोग खुद प्रमोट नहीं करेंगे तो चीज़ें कैसे बेहतर होंगी। तो पॉलिसीज़ का जो फुकदान है ना वो अब ख़त्म होना चाहिए। मैं इनकलकेट किया है अपनी पार्लिमानी पार्टी में भी कि हम जो मोशंस, जो हम रेजोल्यूशंस लेके आएंगे, उनको गवर्नमेंट को चाहिए एंडोर्स करे अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट के काम है। क्रेडिट लेना है, फीता काटे, वो करना है, मगर अब मुल्क की बेहतरी के लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए जी। होपफुली वी विल सी अ रिजल्ट ऑफ दैट इन द कमिंग इयर्स। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरीज फातिमा है। अरे वाह वाह वाह, आपकी हम नाम आ गई हैं। बस यकम तो बेटा तुसी जाओ 5 दिन ली थे। जी अरीज बताइए। सर, मेरा सवाल आपसे है कि पाकिस्तान में अवाम कार्ड तमाम सियासतदान खेलते हैं, लेकिन फिर भी अवाम के मसाइल हल नहीं होते, ऐसा क्यों है? अरे तो अगर आपके मसाइल हल हो गए तो फिर कार्ड कौन खेलेगा? देखें, कोई भी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हर पार्टी चाहती है कि वो लोगों की फलाह के लिए काम करें, यही उनका मंशूर होता है और इसी पे ही वो कारबंद होते हैं। चैलेंजेस आते रहते हैं और वो हर पार्टी को हैं। जिनका भी दौर आया है वो आप देख लें कि पीटीआई भी 14.5 साल गवर्नमेंट कर चुकी है, केपीके में 2 न्यूज़, और इधर जो है ना 4.5 साल नेशनल असेंबली में। 3.5 साल। 3.5 देखें, नहीं, पंजाब वो साहब वाले भी डाल रहे हैं ना बीच में। ये मानते नहीं है, मसला ये है सिर्फ। हाय 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 हाय। तो अब ये 14.5 साल भी नहीं मानते, ये कहते हैं सिर्फ 4.5 साल। तो क्योंकि वहाँ पे 14 भी तो बनते देखें भी ना, नहीं है। अभी देख लें क्यों नहीं बनते, आपका केपी नहीं है जी 13 में आई थी गवर्नमेंट हमारी। कौन सी? फर्स्ट टेन्योर केपी में। देखें वहाँ पे 13 में आई थी। चले थोड़ा कम कर लेते हैं ऐसा, 14.5 10 तकरीबन। आप देख लें अगर केपी पंजाब से आगे है डेवलपमेंट में, तो फिर तो इन्होंने कारनामे सर अंजाम दिए होंगे। अगर ये पीछे हैं तो माने कि हमारी लीडरशिप ज़्यादा विजनरी है। सिंपल इज दैट। आप 1 यूनिट्स गिने जी, पेशावर के या जो मेन पैराफ्रीज है, जो सैटेलाइट एरियाज़ की मैं बात नहीं करता, आप जाके जो सेहत का स्ट्रक्चर है वो देखें और टूरिज़म देखें। हमने अब कुमराट जैसी वैली, मैंने ट्रैवल किया जी इसी एरा में, मैं उधर गया हूँ तो मैंने देखा है वो बड़ा दुश्वार गुजार रास्ता है, मगर वो खान ने इंट्रोड्यूस करवाया ना। अब जितनी टूरिज़्म हो रही है, और मैं समझता हूँ जैसे स्विट्ज़रलैंड जैसी कंट्रीज़ हैं उनका 70% जीडीपी जो होता है वो टूरिज़्म के ऊपर, तो हम भी उससे चीज़ें जनरेट कर सकते हैं, मगर फ़कत सिर्फ एक ही शर्त है कि करने दिया भी जाए ना। पैरालाइज कर दिया जाता है ना, जो गवर्नमेंट चल रही होती है तो पॉलिसीज़ कुछ इस तरह से बन जाती हैं कि वो चीज़ें खुद कोई नहीं समझ आती कि हो क्या रहा है। थर्ड टेन्योर है सर इनका, तो थर्ड टेन्योर में डिलीवर किया है। पॉलिसियाँ यही बनाएंगे ना, यही बना रहे हैं। मैं तो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेंज नहीं है। नहीं, वासे भाई को मैं बताना चाहता हूँ कि थर्ड टेन्योर में फार्म 45 वाली 100 सीटें जीत जाना अवाम के एतमाद को शो करता है जी। फॉर्म 45 से ही सारे जीते हुए हैं जी, कोई 45 के अलावा नहीं जीत सकता। और दूसरा ये है, इन्हीं के सूबे में अगर फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि हमारे साथ हुआ है, तो फिर वो देख लें फिर उनके साथ किसने किया। वहाँ पे भी तो पार्टियां एजिटेट कर रही हैं कि हमें धानली से हरवाया गया, तो फिर जितवाया किसे गया वहाँ पे? पीटीआई। ये हर जगह शोर है, एक जगह नहीं है, ये हर जगह शोर है। जेन्युइनली यही है कि जो जहाँ से जीता है वो जीता है। अब इसको रिजल्ट्स को मसख किया गया है या इस तरह की बातें हैं, तो वो तो शोर वावेला है। मैं सबके सामने, मेरी मिसाल है, मैं कह रहा हूँ कि मेरा रिजल्ट चेंज हुआ था,
तो ये चेंजेस, ये सारी चीज़ें, ये सिस्टम का हिस्सा बन चुकी हैं, इनसे निकलना है। जब तक रेवोल्यूशंस नहीं आएंगी माशरे में और जब तक हम सही सिमत में अपने आप को नहीं लेके जाएंगे और आपस में जो हमारी पॉलिटिकल लड़ाइयाँ हैं वो इस लेवल पे पहुँच चुकी हैं जिसमें टॉलरेंस नहीं है, शाइस्तगी नहीं है, डिसेंसी हम छोड़ चुके हैं। तो डिसेंसी की तरफ वापस आना है, प्रोग्रेसिव। आज मेरी भी स्पीच थी असेंबली में, भाई की भी थी, और कुदरती तौर पे पहले इनकी थी, इनके पीछे फिर मेरी थी बात। उन्होंने पता है ना, तुसी दो में थे आ रहे इकट्ठे ही, आपको नहीं पता, आगे पीछे तो एक ही गाड़ी में आ जाते। अच्छा, तो वो खैर मेरी गाड़ी में ना आते, फिर ये कहते मैं आपकी वजह से मुझे गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि ये तो ऐसे या फिर अजमल भाई ये हो सकता था कि आप भी उनकी वजह से निकल लेते। हाँ, ये भी होता है। ऐसी बात नहीं है। बहरहाल ये है कि इंशाल्लाह, ये अभी टॉलरेंस की बात की है हमने भी, वहाँ ऐसा ऐसा ये टॉलरेंस आएगी इंशाल्लाह, आप देखेंगे कि, और ये पॉलिटिकल लोगों को ज़्यादा लानी पड़ेगी आपस में। उसकी वजह ये है कि माशरा अब ज़्यादा मुतहम्मिल नहीं हो सकता, हम फिर किस तरफ लेके जाएंगे? फिर ये जो क्लैशेस होंगे, फिर ये प्रोवेंसेस के भी हो सकते हैं, इंटर प्रोवेंसेस भी हो सकते हैं, वो होलनाक होंगे। तो कोशिश ये है हम सब की कि हम लोग जो, जैसे इन्होंने भी कहा है और मैं भी कहता हूँ, अब यूथ की रिप्रेजेंटेशन जैसे बढ़ती जा रही है असेंबली में, तो आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें बेहतर होंगी। और जब प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस को आगे लेके जाना चाहिए, तामीरी बातें करनी चाहिए, तामीरी अप्रोच अडॉप्ट करनी चाहिए। तो आप देखेंगे जब इस तरह की चीज़ें होंगी तो डेफिनेटली हैंड विद ग्लव हो जाएंगी, पार्टीज़ भी एक दूसरे को बर्दाश्त करना शुरू होंगी, और वही फिर जो चीज़ है वो ट्रैवल करती है वो अपना पब्लिक तक। जी आप मैं ऑन अ लाइटर नोट एक बात करना चाहता हूँ कि हमारी तो सारी जो मेहनत थी ना, उसका मज़ा उस दिन आ गया था कि असेंबली के सेकंड सेशन में हमारे दूसरी तरफ के कुछ दोस्त वो आपस में खड़े हुए थे, तो एक दूसरे को पूछ रहे थे तू 8 फरवरी आला या 9 फरवरी आ रहा है। तो हम तो इसी चीज़ पे सर हम तो खुश हो जाते हैं। बट दिस इज़ हैपनिंग ड्यूरिंग द असेंबली, तो बड़ा शुगल भी लगता है जी, बड़ा हमारा माहौल अच्छा भी हो जाता है, तो हमें तो वो चलता ही है जी। बिल्कुल, ये पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट्री कल्चर होता है। मगर अल भाई थैंक यू सो मच, हसन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू, एंड थैंक यू सो मच।